यहाँ एडोल्फ हिटलर की कहानी को एक रहस्यमयी अंदाज में हिंदी में प्रस्तुत किया जा रहा है। सन 1889 की 20 अप्रैल की बात है। ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे ब्राउनाउ में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम था एडोल्फ हिटलर। किसने सोचा था कि यह मासूम सा बच्चा आगे चलकर इतिहास के सबसे विवादित और भयानक शासकों में से एक बनेगा। हिटलर का बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। उसके पिता अलोइस हिटलर सख्त मिजाज के व्यक्ति थे और उनके कठोर अनुशासन ने हिटलर को बचपन से ही असुरक्षा और विद्रोह के बीच झूलते रहना सिखाया। जैसे जैसे हिटलर बड़ा हुआ, उसके भीतर का क्रोध और महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। उसने एक कलाकार बनने का सपना देखा और वियना में कला अकादमी में प्रवेश लेना चाहा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिटलर को लगातार 2 बार अकादमी ने अस्वीकृत कर दिया। यह असफलता उसके दिलो दिमाग पर गहरी चोट कर गई। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसी अस्वीकृति के बीज आगे चलकर एक घातक तूफान को जन्म देंगे। युद्ध के दौरान हिटलर की महत्वाकांक्षा और मजबूत हुई। प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में शामिल होकर उसने जर्मनी के लिए युद्ध के दौरान हिटलर की महत्वाकांक्षा और मजबूत हुई। प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में शामिल होकर उसने जर्मनी के लिए लड़ाई लड़ी। युद्ध में उसके साहस के लिए उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया, लेकिन यह सम्मान भी उसकी महत्वाकांक्षा की आग बुझाने में नाकामयाब रहा। युद्ध के बाद जब जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया, हिटलर को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके साथ धोखा हुआ हो। उसकी नज़र में जर्मनी की हार का कारण यहूदी और राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। इस गुस्से और बदले की भावना ने हिटलर को एक नए रास्ते पर डाल दिया। उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे नाजी पार्टी कहा जाता था, में शामिल होकर अपनी विचारधारा को बढ़ावा देना शुरू किया। हिटलर का वक्तृत्व कौशल असाधारण था और उसके भाषणों ने हजारों लोगों को उसके पक्ष में खींच लिया। उसकी आवाज में वह ताकत थी जो लोगों की भावनाओं को झकझोर देती थी और उनके दिलों में एक नए जर्मनी की तस्वीर उकेर देती थी। लेकिन यह कहानी में एक और मोड़ आता है। 1923 में हिटलर ने म्यूनिख में कू डेता बियर हॉल पुट्श का प्रयास किया। यह प्रयास विफल रहा और उसे जेल जाना पड़ा। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी आत्मकथा और राजनीतिक विचारों को मैन काम्फ के रूप में लिखा। यह किताब उस जहरीली विचारधारा का खाका थी जो आगे चलकर लाखों लोगों की जिंदगी तबाह करने वाली थी। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपनी पार्टी को पुनर्गठित किया और राजनीति में एक नया खेल खेलने का फैसला किया। 1933 का साल हिटलर के लिए निर्णायक साबित हुआ। उसने जर्मनी के चांसलर का पद संभाल लिया। अब वह सिर्फ एक पार्टी लीडर नहीं था, बल्कि पूरे जर्मनी का मुखिया था। उसके नेतृत्व में जर्मनी ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास और सैन्य शक्ति अर्जित की। हिटलर का सपना था जर्मनी को एक बार फिर से विश्व का महानतम देश बनाना, लेकिन इसी सपने के पीछे छिपी थी एक डरावनी साजिश, यहूदियों का संहार, जिसे हिटलर ने अंतिम समाधान का नाम दिया। हिटलर ने अपनी फांसीवादी नीति के तहत लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में भेजा, जहां उनका निर्मम नरसंहार हुआ। हिटलर की क्रूरता और शक्ति की भूख अनंत थी। उसका शासन एक ऐसी अंधेरी रात जैसा था जिसमें मानवता कराह रही थी, लेकिन यह कराहट हिटलर की महत्वाकांक्षा को शांत नहीं कर पा रही थी। इसके बावजूद हिटलर की कहानी में एक और रहस्यमयी मोड़ तब आया जब उसने दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1939 में पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण से हुआ। शुरू में हिटलर की सेनाओं ने विजय प्राप्त और वह पूरे यूरोप पर अपनी बादशाहत का परचम लहराता गया, लेकिन यह जीतें केवल अस्थायी साबित हुई। समय के साथ उसके निर्णय गलत साबित होने लगे और 1941 में सोवियत संघ पर हमला करना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 1944 के बाद जर्मनी की स्थिति बदतर हो गई। सहयोगी सेनाएं जर्मनी की सीमाओं के भीतर घुसने लगी और हिटलर की सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती गई। हिटलर का घमंड, जो कभी उसकी ताकत थी, अब उसके पतन का कारण बन चुका था। वह अपने बंकर में बैठकर एक निराशाजनक पराजय का सामना कर रहा था। अपने करीबी अधिकारियों और गिने चुने समर्थकों के बीच हिटलर अब अपनी जिंदगी के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहा था। 30 अप्रैल 1945 की तारीख थी जब हिटलर ने अपने बर्लिन स्थित बंकर में अंतिम सांस ली। उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपको एडोल्फ हिटलर की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।